नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं कि अब ब्रेकअप हो जाने के बाद किसी दूसरे रिलेशनशिप में जाना चाहिए। मान लीजिए आपका कोई रिलेशनशिप था, इसमें आपका ब्रेकअप हो गया। ब्रेकअप हो जाने के बाद भाई पार्टनर आपसे दूर चला गया, पार्टनर सुन नहीं रहा है, किसी भी कंडीशन में वो वापस नहीं है, किसी भी कंडीशन में वो इंसान वापस आने को तैयार नहीं है। आप हर तरीके से आपने समझा लिया है, उसको बता दिया है, उसको समझा दिया है कि आपको कितनी दिक्कत हो रही है, आप कितना उसको चाहते हो, आप कितना ज़्यादा प्यार करते हो और कितना ज़्यादा प्यार उसको कर सकते हो, लेकिन उसका कोई मतलब नहीं है। उसने एकदम बढ़िया मूड बना लिया है कि उसे भैया रिलेशनशिप नहीं रखना है। तुमको फालतू फालतू के वो इंसान बहाने दे रहा है, उल्टे सीधे बहाने बता रहा है कि देखो भैया हमारी वाइब नहीं मैच कर रही है, हम साथ में रह नहीं सकते हैं, मुझे सिंगल रहना है, घर वाले मेरे मानेंगे नहीं। दुनिया भर की चीज़ें वो इंसान बता रहा है और जो कि आपको सही सुननी है। यही इंसान आज से कुछ टाइम पहले आपके एकदम प्यार में पागल था, एकदम वो इंसान भर भर के आपको टेंशन देता था, लेकिन आज सारी चीज़ें पलट गई हैं। आज गेम चेंज हो गया है। ठीक है, अब आप फ़ोन कर रहे हो, मैसेज कर रहे हो, रिलेशनशिप की बात कर रहे हो, आज उसे इंटरेस्ट नहीं है और आपको लग रहा है चीज़ें इतनी ज़्यादा जल्दी कैसे बदल गई। ठीक है, तो एक तरफ क्या है, सामने वाला एक्स पार्टनर आपकी बात नहीं सुन रहा है, आप हर तरीके से आपने मना के देख लिया और आपको लग रहा है भैया कि अब सामने वाला नहीं मानने वाला। ठीक है, आपको धीरे धीरे लग ही गया है, बस आप एक ट्राई कर लेते हो बार बार, एक बार फ़ोन करके, कॉल करके। कभी प्यार आता है, कभी गुस्सा आता है, तो आप फ़ोन कर लेते हो उस इंसान को, लेकिन फ़ोन उठता नहीं है, उठता भी है तो इंसान ठंडे तरीके से रिप्लाई करता है। और फिर इधर क्या है, दिक्कत क्या हो रही है आपको कि आपको उस इंसान की याद आ रही है। भाई पूरे टाइम याद आ रही है, तभी तो फ़ोन मिलाने का मन कर रहा है, क्योंकि आपका सोना जागना सब हराम हो गया है। और क्यों मेरे दोस्त? क्योंकि पूरे टाइम याद आती है। भाई आप सोने जाते हो, आपको याद आती है कि भाई उसने ऐसा क्यों किया, उसने इतनी बदतमीजी से आपका जवाब क्यों दिया, वो ब्रेकअप करके क्यों जा रहा है। कौन होता है वो इंसान ब्रेकअप करने वाला, अकेले डिसीजन लेने वाला? आपके इमोशन के साथ उस इंसान ने क्यों खेला? आप उसके पुराने मैसेज पढ़ते हो और उसमें कितनी प्यारी प्यारी बात उस इंसान लिखी होती है, कितने बड़े बड़े वादे किए होते हैं और ईजिली चला जाए, और वो इतने ईजिली ब्रेकअप करके जा रहा है और उसे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। तो पूरे टाइम आपको दिक्कत हो रही है, परेशानी हो रही है, तब आप उसको कॉल कर रहे हो तो ठीक से कॉल बैक नहीं आ रहा है, तो फिर कॉल कर रहे हो तो इंसान का कॉल पिक नहीं हो रहा है, मतलब बात नहीं हो पा रही है, इंसान बात आपसे नहीं कर रहा है। तो ऐसे केस में भाई आपके मन में ख्याल आ रहा है कि भैया या तो ये इंसान वापस आ जाए, फिर इस ब्रेकअप के दर से रिलैक्स मिल जाए। तो रिलैक्स खोजने के लिए आप सोच रहे हो क्या क्यों ना दूसरे रिलेशनशिप में आ जाए, बढ़िया है, मस्त, सामने वाला पार्टनर रहेगा, टेंशन देगा, प्यार करेगा और आप उसको भूल जाओगे, मतलब उसकी आपको कमी महसूस नहीं होने वाली। ठीक है, तो ऐसा आपको लग रहा है, तो क्या दूसरे रिलेशनशिप में जाना सही है? क्या दूसरे रिलेशनशिप में जाने से आपकी जो समस्या हो रही है ये सॉल्व हो जाएगी? तो दूसरे रिलेशनशिप में जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए, इस पूरे टॉपिक के बारे में इस वीडियो में बात करेंगे। साथ में ये भी समझेंगे कि भैया आपका एक्स पार्टनर को छोड़ के जाता ही क्यों है। तो चलिए अभी आप वक्त इस वीडियो को शुरू करते हैं। और मेरे दोस्त, इस वीडियो के बाद भी अगर तुम्हें कोई कन्फ्यूजन बच रही है तो तुम पेड कॉल ले सकते हो, स्क्रीन पर नंबर दिए हैं, आप वहाँ पे जाके कॉल बुक कर सकते हैं, चार्जेस वगैरह आपको वहीं पे बता दिए जाएंगे। और इसके बाद भी मेरे दोस्त अगर लगता है कि हाँ ज़रूरत है तुम्हें बात करने की, तो तुम कॉल बुक कर सकते हो, वरना तुम अपना काम मेरे दोस्त इस वीडियो से भी चला सकते हो। तो बढ़ते हैं वीडियो की तरफ। देखो मेरे दोस्त, जब भी किसी इंसान का ब्रेकअप होता है तो उस इंसान को सबसे ज़्यादा प्यार अपने एक्स पार्टनर पे आने लग जाता है। वो इतना ज़्यादा प्यार आता है, इतना भर भर के प्यार आता है कि इतना तो रिलेशनशिप में नहीं आया होगा। वो इसलिए आता है क्योंकि अब वो इंसान तुम्हारी पहुँच से बाहर है, अब तुम्हारी पहुँच के अंदर नहीं है। अब ऐसा सिनेरियो नहीं रह गया कि अब तुम जब मन करेगा उसको फ़ोन कर लोगे और 2 घंटे बात कर लोगे। अब ऐसा सिनेरियो नहीं रह गया है कि तुम उससे जाके मिल लोगे। अब ऐसे हालात नहीं रह गए कि अब तुम उससे कॉल करके इमोशनल बातें करोगे। ठीक है, अब सारी चीज़ें बदल गई हैं। अब तुम्हारा लव यू उसको चुभता है, तुम्हारी केयर उसको इरिटेट करती है और तुम्हारा कॉल भैया उस इंसान को नहीं चाहिए। ठीक है, अब वो इंसान तुम्हें ऐसा फील करा रहा है कि भैया वो इंसान तुमसे कभी बात नहीं करेगा और उसे सिंगल ही रहना, उसे बात करने में भी कोई इंटरेस्ट नहीं है। ठीक है, और बात ज़्यादा करते हो तो मेरे दोस्त लोगों में लड़ाई झगड़े हो जाते हैं, बहस हो जाती है। बहस होने के बाद क्या करता है सामने वाले को? तो कोई फर्क पड़ नहीं रहा, वो तुम्हें काट के बढ़िया ब्लॉक कर देता है, लेकिन तुम यहाँ सोच के अपना दिमाग सुझा लेते हो। फिर ऐसे केस में ये सारी चीज़ें चल रही हैं और तुम्हें भैया इस चीज़ों से निकलना है, क्योंकि भाई तकलीफ हो रही है। भाई या तो एक्स पार्टनर मिल जाए, तो लग रहा है या तो एक्स पार्टनर मिल जाए तो आराम मिल जाए, आपको रिलैक्स मिल जाए, या फिर आप कोई दूसरे रिलेशनशिप में चले जाओ, उससे आपको रिलैक्स मिल जाए, आपको लग रहा है। तो मेरे दोस्त, अगर आप किसी दूसरे रिलेशनशिप में जा रहे हो तो सबसे पहली चीज़ ये है कि आप सामने वाले से प्यार नहीं कर रहे हो, आप सिर्फ एक इमोशनल गैप को भरने जा रहे हो। मतलब कि आपका ब्रेकअप हुआ, आपको तकलीफ हो रही है, आप उस तकलीफ से निजात पाने के लिए दूसरे रिलेशनशिप में जा रहे हो। कभी भी सामने वाले इंसान को आप अपना 100% नहीं दे पाओगे, क्योंकि जब भी तो आपका सामने वाला पार्टनर आपसे वेल बिहेव करेगा, अच्छे से केयर करेगा, बात करेगा, तो आपका दिमाग सीधा आपके एक्स पार्टनर के पास जाएगा। आपको लगेगा यार सामने वाला मुझे इतना टेंशन दे रहा है, इतना पूछ रहा है, इतना प्यार कर रहा है, ऐसा क्या हो गया जो हमारा एक्स पार्टनर नहीं पूछ रहा है? आपको लगेगा कि भाई आप में क्या कमी रह गई है। आप अपने पार्टनर को, जो आपका नया वाला पार्टनर होगा, आप उसको हर समय हर मिनट कंपेयर करोगे अपने एक्स पार्टनर से। आप ऐसा एक्सपेक्ट करोगे सामने वाला उसी तरह बोले, उसी तरह बात करे, उसी तरह हंसे, उसी तरह गुस्सा करे, उसी तरह प्यार करे, जो कि ऐसा होने वाला नहीं। तो सामने वाला कितना भी आपको अटेंशन दे लेगा, कितना भी आपके साथ ठीक से बिहेव कर लेगा, कितना भी आपको ज़्यादा प्यार कर लेगा, लेकिन हमेशा आपका दिमाग जो एक्स पार्टनर की तरफ ही जाएगा।
तो रिलेशनशिप नया रहेगा, हो सकता है आपको अच्छा लगे, ठीक है, कुछ टाइम अच्छा लगे, 2-4-5 दिन, 1 आध हफ्ता, लेकिन 1 हफ्ते के बाद सारी चीज़ें बदल जाएंगी, आप उस इंसान से भी परेशान रहने लगोगे। तो इन द एंड क्या होने वाला है कि आपके अंदर कमी आ रही है। कमी क्या आ रही है? क्योंकि आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट खत्म हो चुकी है, कॉन्फिडेंस आपका जीरो हो चुका है। कॉन्फिडेंस क्यों जीरो हुआ है? क्योंकि उस इंसान के पास जब भी आप जाते हो, अपनी कोई बात रखते हो, तो वो इंसान आपकी बात सुनता नहीं होता और वो इंसान आपको मना कर देता है, पूरे टाइम आपको ना 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 और ना ही करता है। ऐसे केस में तुमको लगता है भाई तुम्हारे अंदर कोई कमी है, तो अपने को लूजर जैसा फील करने लगते हो। तुम देखो, तुम ध्यान से सोचो, तुमको यही तो लग रहा है कि जीवन में तुम कुछ बेटर नहीं कर पाओगे, तुमको यही तो लग रहा है कि तुमको हमेशा ऐसे लूजर की तरह रहना पड़ेगा। तो ऐसा कुछ भी नहीं है, ये इमोशन तुम्हारे हैं, ये पास हो जाएंगे समय के साथ, अगर तुमने अपने ऊपर काम किया। भाई जाहिर सी बात है, टाइम पुराना रिलेशनशिप था तुम्हारा, ब्रेकअप हुआ है, दर्द होगा, जाहिर सी बात है, लेकिन ये चीज़ परमानेंट नहीं है, चाहोगे भी तो परमानेंट नहीं है। तो वापस आते हैं मुद्दे पे। तो भाई अगर तुम दूसरे रिलेशनशिप में जाओगे तो तुम्हें स्थिति तुम्हारी वही होने वाली है कि आज आप सुनीता से परेशान हो, कल विनीता से परेशान रहोगे। मतलब आपने अपने घर का कचरा एक तरफ से उठा के दूसरी तरफ रख दिया, ठीक है, इसके अलावा कुछ नहीं होगा इससे। तो ब्रेकअप के बाद अगर आप दूसरे रिलेशनशिप में आते हैं तो सिर्फ यही होने वाला है, तो उससे कोई भी चीज़ सॉल्व नहीं होने वाली, क्योंकि आप उस इंसान को प्यार नहीं कर रहे हो, टेंशन नहीं दे रहे हो, आप उस इंसान से प्यार नहीं कर रहे हो, आप अपने आप का इमोशनल गैप फिल करने आ रहे हो। आप उस इंसान के साथ रिलेशनशिप में सिर्फ इस वजह से आ रहे हो ताकि आपका जो इमोशनल गैप है वो फिल हो सके। तो इमोशनल गैप फिल करने के लिए अगर आप रिलेशनशिप में आ रहे हो तो मेरे दोस्त, आपकी इस प्रॉब्लम से सॉल्व नहीं होने वाली है। तो ब्रेकअप हो जाने के बाद किसी दूसरे रिलेशनशिप की तरफ नहीं भागना है। ऐसा नहीं है कि ब्रेकअप हो जाने के बाद आप रिलेशनशिप में नहीं आ सकते हो, लेकिन तुरंत बाद आपको नहीं आना है। जब तक आप इमोशनली स्टेबल नहीं हो जाते हो, आप हील नहीं हो जाते हो, और जब तक आप बेटर नहीं हो जाते हो, तब तक आपका दूसरा रिलेशनशिप में आने का कोई पॉइंट नहीं है। क्योंकि जैसा कि मैंने रीज़न बताया, आप इमोशनल गैप फिल करने के लिए आओगे तो उसका कोई मतलब नहीं है, आप परेशान ही रहोगे उल्टा। तो मेरे दोस्त, ब्रेकअप हो जाने के बाद किसी दूसरे रिलेशनशिप में नहीं आना है। ब्रेकअप हो जाए तो मेरे दोस्त नो कॉन्टैक्ट रूल फॉलो करना है, नो कॉन्टैक्ट रूल फॉलो करके अपने ऊपर काम करना है, इमोशनली स्टेबल बनना है और कॉन्फिडेंस को गेन करना है। अगर ये दोनों चीज़ें अगर आपके पास हैं तो सबसे पहले अगर कोई रीअट्रैक्ट होगा तो वो होगा आपका एक्सपर्ट। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों आज का वीडियो आपको समझ में आया होगा। अगर इसके बाद भी अगर कोई कन्फ्यूजन बच रही है तो आप पेड कॉल बुक कर सकते हो। बाकी दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही।